हाथ में ऑटोमेटिक गन और ताबड़तोड़ फायरिंग। इस शख्स का नाम है बंधुमान सिंह सेखों। पूरा परिचय भी जान लीजिए। नाम बंधुमान सिंह सेखों, पहचान गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो का सहयोगी, वारदात कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हमले का मास्टरमाइंड। बंधुमान सिंह सेखों को लेकर सबसे लेटेस्ट खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी पंजाब से हुई है। बंधुमान सिंह सेखों गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का सहयोगी है और वो विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन के संपर्क में था, लेकिन अब सलाखों के पीछे है। ये पिछले 2-2.5 सालों से कनाडा में था, बेस था और वहाँ पर बहुत से गैंगस्टर्स से टच में था, उनके साथ मिलकर काम कर रहा था और बहुत एक्सटॉर्शन और जो फायरिंग के इंसिडेंट कनाडा में हो रहे हैं एनआरआईज के ऊपर, उसमें शामिल रहा है। उसी में से एक कैफ़े है जिसके ऊपर इसने 7 अगस्त और 10 जुलाई को जो फायरिंग हुई थी उसमें इसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, उनमें लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया था। सर, हमने इंस्टाग्राम पे कई इसके वीडियोस देखे, कई हथियार इसके पास है, चाइना की पिस्टल जो है वो इससे बरामद हुई है। तो कैसे हथियार, क्या वहाँ पे जो कैप्स कैफे पे फायरिंग हुई उसमें भी हथियार गाड़ी सब इसी ने मुहैया कराया? हाँ, इसी इंटरोगेशन से ऐसा मालूम है कि इसने हथियार और गाड़ी इसने प्रोवाइड कराई है और ये वहाँ पिछले 1.5-2 सालों से हथियार खरीदने और बेचने का काम भी करता था और बहुत से गैंगस्टर से टच में थे जो जिनको ये हथियार सप्लाई करता था। किसके इशारे पर ये सब कुछ किया इसने सर? ये इंसिडेंट जो कैफे के ऊपर हुआ है ये गोल्डी ढिल्लो के डायरेक्शन पर हुआ था। गोल्डी ढिल्लो ने डायरेक्ट किया था एक सीपू नाम के व्यक्ति को। सीपू इससे बहुत क्लोज है और इसमें जो शूटर्स थे वो दलजोत और गुरजोत नाम के 2 व्यक्ति जिन्होंने जाके मौके पर फायरिंग की थी। बंधुमान सिंह वही शख्स है जिसने कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग करवाई थी। जुलाई 2025 पहली फायरिंग, अगस्त 2025 दूसरी फायरिंग, अक्टूबर 2025 तीसरी फायरिंग। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर एक नहीं 3 बार फायरिंग हुई थी। कनाडा के सरे इलाके में कपिल शर्मा का कैप्स कैफे जुलाई 2025 में ही खुला था, लेकिन खोलते ही गोलियों की आवाज से गूंज उठा। वहां ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। इसके बाद अगस्त और अक्टूबर में फिर से कपिल शर्मा के कैफे को निशाना बनाया गया। इस बार हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गोल्डी ढिल्लो गैंग ने ली। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसी गोल्डी ढिल्लो गैंग के मेंबर बंधुमान सिंह सेखों को अरेस्ट कर लिया है। बंधुमान सिंह इसी 23 अगस्त को कनाडा से भारत आया था, लेकिन इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को लगी, जिसके बाद इसे लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी के डर से बंधुमान सिंह 23 अगस्त को कनाडा से हिंदुस्तान आ गया। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान में हथियार भेज रही है। इस जानकारी के बाद क्राइम ब्रांच ने इन हथियारों और हथियार के तस्करों को धर दबोचा। जब इन हथियार तस्करों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इन्होंने बंधुमान सिंह को भी हथियार दिए हैं। इस गुप्त सूचना के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लुधियाना से बंधुमान सिंह को धर दबोचा। बंधुमान सिंह सेखों की गिरफ्तारी कैसे हुई, यह समझने से पहले आपको इस गैंगस्टर के बारे में बताते हैं। बंधुमान सिंह सेखों गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो का मुख्य हैंडलर है। सेखों ने वारदात की पूरी साजिश रची और उसे अंजाम दिया। कैप्स कैफे पर अटैक के लिए शूटर्स को हथियार भी इसी ने मुहैया कराए थे। क्राइम ब्रांच ने बंधुमान सिंह सेखों से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच अब यह पता लगाने में जुटी है कि 3 बार जो फायरिंग हुई उसमें किसका क्या क्या रोल था। पुलिस के मुताबिक बंधुमान सिंह सेखों ने शूटर से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट तक हर चीज का इंतजाम किया। कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर 3 बार फायरिंग के लिए हथियार सोनू खत्री के कहने पर बंधुमान सिंह ने ही मुहैया करवाए थे। कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर इसी साल 10 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को फायरिंग हुई थी। इसमें गोल्डी ढिल्लो के कहने पर सोनू खत्री ने अपने चचेरे भाइयों दलजोत और गुरजोत से फायरिंग करवाई थी। कैप्स कैफे पर तीनों बार फायरिंग दलजोत और गुरजोत ने ही की थी, जिन्हें हथियार और गाड़ी बंधुमान सिंह ने मुहैया करवाई थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक बंधुमान सिंह ने ही कैप्स कैफे पर फायरिंग करने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। बंधुमान सिंह ने ही दलजोत और गुरजोत को कैप्स कैफे पर फायरिंग करने के लिए हथियार और गाड़ी मुहैया कराई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कैप्स कैफे पर जो 3 बार फायरिंग हुई, उन तीनों फायरिंग में दलजोत और गुरजोत शामिल थे।
बंधुमान सिंह सेखों के कुछ और वीडियो भी पुलिस को मिले हैं जिसमें ये अत्याधुनिक हथियारों के साथ नजर आ रहा है। ये कैसे बेखौफ अंदाज में फायरिंग कर रहा है वो इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। ये हथियार विदेशों से ड्रोन के जरिए और अलग अलग रूट से मंगाए जाते हैं। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बंधुमान के पास ये अत्याधुनिक हथियार कहां से आए और दिल्ली में किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। बंधुमान सिंह सेखों सिर्फ गोल्डी ढिल्लों का हैंडलर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी डॉन हैरी चट्टा का भी करीबी है। ये कनाडा में बैठकर लॉरेंस गैंग के लिए हथियार मुहैया करवाता था। हथियारों की क्रॉस बॉर्डर तस्करी में भी इसी हैरी चट्टा का नाम सामने आया है, जो कि आईएसआई के इशारे पर काम करता है। आज इस मामले में बड़ी खबर यह आई कि गोल्डी ढिल्लो गैंग के बड़े गैंगस्टर सिप्पू को कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि बंधुमान सिंह की गिरफ्तारी के बाद गोल्डी ढिल्लो गैंग के सबसे बड़े गैंगस्टर सिप्पू को भी कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी 2 दिन पहले हुई है। सिप्पू ने ही गोल्डी ढिल्लो के कहने पर कैप्स कैफे पर फायरिंग करने के लिए बंधुमान सिंह को लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए कहा था। देश के अंदर और बाहर बैठे गैंगस्टर और अपराधी कैसे बड़ी बड़ी साजिश रचते हैं और हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश करते हैं, इसका एक सैंपल करनाल से मिला है। करनाल में स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़े टेरर प्लान को नाकाम कर दिया है। गैंगस्टर अमर सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जंगल से 1.5 किलो RDX बरामद किया। यह खतरनाक विस्फोटक हरियाणा में किसी बड़ी आतंकी हमले के लिए लाए गए थे। अमर सिंह से पूछताछ में एसटीएफ को 2 हैंड ग्रेनेड और आईईडी मिला है, जिसे बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने डिफ्यूज कर दिया है। ये करनाल का इलाका है और करनाल के इलाके में ये जो घने जंगल वाला ये पूरा झाड़ियों का इलाका है, यहां पर अमर सिंह की निशानदेही पर करनाल पुलिस साथ ही करनाल की एसटीएफ की टीम पुलिस की यहां पर पहुंची और इन झाड़ियों के अंदर से गड्ढे करके जो है वो विस्फोटक सामान यहां पर गाड़ा हुआ था अमर सिंह ने, जिसमें 2 हैंड ग्रेनेड, इसके अलावा आईडी बनाने का सामान जिसमें डिटोनेटर था, साथ ही टाइमर था, बैटरी था, सब कुछ यहां पर मिट्टी के अंदर गाड़ा हुआ था और इंतजार किया जा रहा था कि नोनी राणा अगला आदेश देगा। कहां पर ब्लास्ट करना था, क्या इनकी साजिश थी, उस निर्देश का इंतजार कर रहा था अमर सिंह। इसीलिए विस्फोटक सामान को करनाल के इन जंगलों के अंदर, गड्ढों के अंदर उसने गाड़ दिया था। लेकिन उसी दौरान नोनी राणा, क्योंकि लगातार वांटेड चल रहा था, उसको अमेरिका में जो इंटरपोल की तरफ से एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद अमेरिका के बॉर्डर से नोनी राणा को अमेरिका में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसको भारत लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर नोनी राणा नहीं पकड़ा जाता, वो कोई आदेश देता अमर सिंह को और फिर पता लगता कि यहां पर ये जो विस्फोटक मिला है इसका आगे क्या काम करना था। हरियाणा के फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद एसटीएफ ने करनाल में यह बड़ी कार्रवाई की है। नोनी गैंग के गुर्गों ने इन विस्फोटकों को झिंझाड़ी के पास झाड़ियों में छुपा कर रखा था। यह पूरा विस्फोटक नोनी राणा के ऑर्डर पर पंजाब से लाया गया था। लेकिन नोनी राणा की गिरफ्तारी के कारण अमर सिंह तक अगला ऑर्डर नहीं पहुंच सका और विस्फोटक यहीं जंगल में छिपा रहा। अमर सिंह को इस काम के बदले 20 से 25 हजार रुपए दिए गए थे। ये अमर सिंह है, इसका नाम मिला था हमको। इसके नाम से इसका नाम ऐसे मिला था कि लॉरेंस मिशनरी के नोनी राणा के लिए काम करता है। तो उसको डेवलप कर करके इसके गाड़ी तक पहुंची है हमारे एसटीएफ और इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया 25 तारीख को और गाड़ी में अमर सिंह मिला है और अमर सिंह के साथ एक ग्लॉक पिस्टल भी मिला है और कुछ गोलियां भी मिली है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करके इसको पुलिस रिमांड पे लिया है कि नोनी राणा के इंस्ट्रक्शंस पे 2 ग्रेनेड और आईईडी लाया हूँ मैं, वो पंजाब से, और उसको कहीं जंजाड़ी गांव के आसपास उसने दबा रखा था। तो बम डिस्पोजल स्क्वाड ले जाके वहाँ से मौके पे उसको बरामद किया है और उसको डिफ्यूज किया है। 25 नवंबर को एसटीएफ ने इंद्री करनाल रोड से अमर सिंह को अवैध विदेशी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में जो आईडी बरामद हुआ है उसमें टाइमर और 1.5 किलो RDX लगा हुआ था, जो किसी बड़े हादसे की तैयारी का संकेत देता है। एसटीएफ की जांच में यह बात सामने आई कि अमर सिंह जेल में ही मोनू राणा और बाद में नोनी राणा के संपर्क में आया। नोनी राणा के अमेरिका भागने पर अमर सिंह हथियार और विस्फोटकों की सप्लाई चेन का हिस्सा बन गया।
नोनी राणा हरियाणा का एक कुख्यात गैंगस्टर है। वो लॉरेंस गैंग का नया पार्टनर है। वो कई हत्या, रंगदारी, गैंग वॉर में शामिल रहा है। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में उसका नेटवर्क है और दिल्ली में आर्म्स एक्ट के मामले में वांटेड है। 2017 से क्राइम कर रहा है। 2017 में इसने मर्डर किया, मेरठ पे डबल मर्डर। उसके बाद एक कोई और क्राइम करके अम्बाला जेल में आया है, जहाँ पे मोनू राणा से इसके संपर्क हुई है। उसके साथ उसके बाद उस गैंग से मिलके किडनैपिंग, मर्डर, रॉबरी ये सब कुछ कर रहा था।